कैसे भोली माई की भक्ति ने भगवान को धरती पर उतार दिया। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग, निष्काम प्रेम और भक्ति की अद्भुत कथा। कहते हैं भगवान तक पहुँचने के लिए बड़े तप, यज्ञ और कठिन साधना की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर भक्ति निष्कपट हो और प्रेम निश्चल, तो भगवान खुद चलकर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, समर्पण और एकनिष्ठ भक्ति है। आइए इस अद्भुत कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अकेलेपन के कारण वह अक्सर उदास रहा करती थी। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा पधारे। बुढ़िया ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। जब साधु जाने लगे तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरा अकेलापन दूर करने का कोई उपाय बताइए, मैं बहुत अकेली हूँ। साधु ने अपनी झोली से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और कहा, यह लो माई, अब यह तेरा पुत्र है। इसे अपने बच्चे की तरह पालना और प्रेम से इसकी सेवा करना। बुढ़िया माई ने बड़े लाड प्यार से उस मूर्ति को अपना पुत्र मान लिया। वह उसे खिलाती, नहलाती और सुलाती, उसके लिए भोग बनाती और उसकी देखभाल करती। उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। एक दिन गांव के कुछ नटखट बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। उन्हें शरारत सूझी। वे माई के पास आए और बोले, मैया, गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है। वह छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है। तू अपने बेटे का ख्याल रखना, वरना भेड़िया उसे खा जाएगा। माई इन बच्चों की बात को सच मान बैठी। उसने तुरंत बाल गोपाल को अपनी कुटिया में सुरक्षित रखा और खुद दरवाजे पर लाठी लेकर पहरा देने बैठ गई। भेड़िए के डर से बुढ़िया माई ने 5 दिन और 5 रात भूखी प्यासी रहकर अपने बाल गोपाल की रक्षा की। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। उसका हर पल एक ही चिंता में बीत रहा था, मेरा लाल सुरक्षित रहे, भेड़िया उसे न ले जाए। बुढ़िया माई की यह निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। ठाकुर जी ने यह सोचकर बालक रूप धारण किया कि माई के प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाए। ठाकुर जी सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर माई के सामने प्रकट हुए। जैसे ही बुढ़िया ने किसी के कदमों की आहट सुनी, वह डर गई और सोचा, शायद यह वही भेड़िया है जो मेरे लाल को उठाने आया है। माई ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और उस भेड़िए को भगाने के लिए खड़ी हो गई। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, माया, मत डर, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तू दिन रात रक्षा कर रही है। माई ने गुस्से से कहा, अरे झूठ मत बोल, मेरे लाल जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, तू यहाँ से भाग जा। यह सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैया, मैं वही त्रिलोकीनाथ हूँ जो तेरे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हुआ है। मुझसे जो चाहे वरदान मांग ले। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप भगवान हो तो मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे लाल को भेड़िया न उठा ले जाए। भगवान माई की भोली प्रार्थना सुनकर और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैया, अब तुझे और तेरे लाल को मैं अपने धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं होगा। इसके बाद भगवान ने बुढ़िया माई और बाल गोपाल को अपने परधाम ले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और निष्काम भक्ति है। बुढ़िया माई ने अपने लाल की रक्षा के लिए अपनी भूख प्यास, सुख दुख सब भुला दिया। यह काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से मुक्ति पाने का भी प्रतीक है। भगवान हमारे अंदर ही है, हमें अपने अंदर के ईश्वरीय अंश की रक्षा करनी चाहिए। जब हम पवित्रता और शांति के साथ अपने हृदय में प्रेम और भक्ति का दीप जलाएंगे तो एक दिन भगवान हमें अपने दर्शन जरूर देंगे। बोलो श्री बाल गोपाल जी की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द एम्पावरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।